Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. So बच्चों आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नेम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. ओके सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. देखिए इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, कोफिशिएंट, degree of an algebraic expression and value of an expression. Okay, we have learned how algebraic expressions are useful in formulating puzzles. We have also studied about the symbols involved in algebraic expressions such that constants and variables. In this chapter we will learn some important terms related to it in detail. देखिए हमने पढ़ा था कि जो algebraic expressions हैं ये आपके puzzle को formulate करने में helpful होते हैं. ओके और जो सिंबल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जैसे कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स ये आपके होते हैं. सो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है. ओके सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स की. इन एल्जेब्रा वी जनरली कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ सिंबल्स, नेमली कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. कांस्टेंट, अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. ओके कोई भी सिंबल जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल ये जो नंबर्स है ना ये सारे आपके कांस्टेंट्स हैं. ध्यान रखिएगा कांस्टेंट में आपके हमेशा नंबर्स आएंगे. राइट. वेरिएबल, अ सिंबल व्हिच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड अ वेरिएबल और लिटरल. A variable is represented by a letter of the alphabet X, Y, A, B, C, D, etc. देखिए वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं, सिंबल जो कि अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज लेते हैं और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर से, लेटर ऑफ द अल्फाबेट से, लाइक A, B, C, X, Y, Z, whatever. Okay. For example, the circumference C of a circle of radius R is given by the formula C is equals to 2 pi R. Here 2 and pi are constant while C and R are variables. तो जैसे कि सर्कमफ्रेंस की हम बात करते हैं, इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर. तो ये जो 2 इन पाई है ये तो कांस्टेंट है एंड जो C एंड R है आपके जो अल्फाबेट के लेटर्स हैं ये आपके वेरिएबल्स हैं. ओके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. An algebraic expression is a combination of constants and variables connected by some or all of the four fundamental operations. ओके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स की जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं कुछ आपके फंडामेंटल ऑपरेशन से, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन. ओके फॉर एग्जांपल x प्लस 6, 2y माइनस 9, 5x प्लस 8 माइनस 5xy एटसेट्रा. ये सारे आपके क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं. ओके ना टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कौन कौन सी टर्म्स हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में यूज करते हैं. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच मे बी अ वेरिएबल, अ कांस्टेंट, a combination of constant and variable or combination of two or more than two variable separated by sign plus or minus are called the terms of the expression. ओके अब क्या होता है, देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ना आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, या फिर वो कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके कांस्टेंट और वेरिएबल का, या फिर वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो आपका सेपरेट होता है प्लस से माइनस से. फॉर एग्जाम्पल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5x प्लस 8, ये जो है ना आपका 5x प्लस 8, अब इसमें आपकी दो टर्म्स हैं. ओके एक टर्म है आपकी 5x और दूसरी टर्म है आपकी क्या 8. राइट. सिमिलरली द एक्सप्रेशन 7x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपके देखिए कितने आपके टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, 1, 2 and 3. राइट. नाउ टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नंबर 1 मोनोमियल्स. An algebraic expression containing only one term is called a monomial. जिस algebraic expression में खाली एक आपका टर्म होगा ना वो आपकी मोनोमियल है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक टर्म से मिलके बनी है. ओके सो इसलिए मोनोमियल्स है. नंबर 2 बाइनोमियल्स. An algebraic expression containing two terms is called a binomial. Binomial, by means two, जिस एक्सप्रेशन में आपकी दो टर्म्स है. फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 2y ये दो टर्म्स हो गई आपकी. राइट. इसी तरह से 3xy प्लस 3x स्क्वायर yz आपकी दो टर्म्स हो गए. ओके नंबर 3 इज ट्राइनोमियल्स. An algebraic expression containing three terms is called a trinomial. Tri means three, यानी इस एक्सप्रेशन में आपकी तीन टर्म्स होंगे. ओके फॉर एग्जाम्पल
x plus 7y plus 3z. अगर आप से ध्यान से देखेंगे तो there are 3 terms. Okay, 4 quadrinomials. An algebraic expression containing 4 terms is called quadrinomial. ओके वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपकी 4 टर्म्स होती हैं. फॉर एग्जांपल ये सारे आपकी क्वाड्रिनोमियल्स हैं. ओके एंड पॉलिनोमियल्स. An algebraic expression containing one or more terms is called a polynomial. Therefore, monomials, binomials, trinomials and quadrinomials all are polynomials. एक algebraic expression जिसमें आपकी एक से ज़्यादा टर्म होती हैं उसे हम कहते हैं polynomials. ओके सो आपका चाहे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या क्वाड्रिनोमियल है, ये सभी आपके पॉलिनोमियल्स हैं. ओके नाउ फैक्टर्स ऑफ अ टर्म. कंसिडर एन algebraic expression x is 8x square plus 3xy. It has 2 terms, 8x square and 3xy. The factors of 8x square are 8xx and the factors of 3xy are 3xy. Okay. So 8x square के देखिए factors किस तरह से आपके 8x square के हैं 8x और x. Okay. और इसी तरह से आपके पास है 3xy. 3xy के क्या है 3x और y. So here 8 and 3 are constant factors. जो आपका 8 की बात करें हम या 3 की बात करें आपके constant factors हैं, तो इन्हें कहते हैं numerical factors. Okay, while x and y are variable factors, hence called literal factors. Okay. Now tree diagram of representing the terms and factors. Now consider the algebraic expression x square minus 3xy plus 2y square. Okay. अब diagram representation आपका जो है टर्म्स एंड फैक्टर्स का. ओके आपके पास ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर. ओके सो दिस इज द एक्सप्रेशन. ओके अब इसके टर्म्स जो हैं वो देखिए टर्म्स इसकी कितनी हैं 3 टर्म्स हैं. इफ यू लुक केयरफुली तो टर्म्स आपके इसमें है 3. एक है आपका एक्स स्क्वायर, एक है आपका माइनस 3xy और एक है आपका 2y स्क्वायर. 2 टर्म्स हैं राइट. अब इनके फैक्टर्स भी हैं. एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स देखिए सी ये जो आपके निकल के ये आपके टर्म्स हैं. एक्स के फैक्टर्स हैं आपके एक्स इंटू एक्स. ओके एक्स और एक्स और इसके फैक्टर्स हैं आपके माइनस 3 एक एक्स और एक वाई और 2y स्क्वायर के आपके 2y एंड y. Okay, so ये आपके हैं factors. So this is how we represent the terms and factor through tree diagram. Okay. Now coefficients. Consider an algebraic expression 2x square y minus 5x. In this expression, if we were to find the coefficient of the literals, then coefficient of y is equals to 2x square. Coefficient of x square is equals to 2y and coefficient of x square y is equals to 2 and coefficient of x is minus 5. Okay. एक algebraic expression है आपके पास 2x square y minus 5x. Okay. अब coefficient क्या है देखिए जैसे आपसे पूछा गया कि y का coefficient क्या है. Okay. So y का coefficient if you look carefully see y का coefficient है 2x square. ओके और अगर आपसे पूछा जाता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. ओके अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है जो उसके अलावा बच गए यानी कि 2y. इसी तरह से एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट क्या है यानी एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट जो बच गया वो है 2 है ना. और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट माइनस 5. Right, so the coefficient having numerical values are called numerical coefficients and the coefficient having variables are called literal coefficient. तो जिन coefficient में numerical value होती है वो आपके होते हैं numerical coefficient और जिनमें आपके variables होते हैं वो literal coefficients. Okay, example 1, identify the numerical coefficients of term other than constants in the following expression. Okay, अब आपको numerical coefficients को find out करना है. ओके अब आपके पास देखिए एक्सप्रेशन है 0.2x प्लस 0.02x स्क्वायर. तो आपके पास इसमें क्या है देखिए ये टर्म्स हैं आपकी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपका ऑब्वियसली एक ही है और एक ही है. नेक्स्ट की बात करें हम 2a प्लस b और अगर इसका एक्सपेंड करेंगे तो 2a प्लस 2b. सो यहाँ पे आपके 2 कोफिशिएंट निकल के आते हैं न्यूमेरिकल जो है 2.
नेक्स्ट की अगर हम बात करें -3x², ओके, सो इसमें आपका कोफिशिएंट है सिर्फ -3. ओके, अब आप ये सोचेंगे 5 क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है टर्म्स अदर देन कांस्टेंट. 5 यहाँ पे कांस्टेंट है. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है आपका like and unlike terms. All the terms having same literal factors are called like terms or similar terms, while the terms having the different literal factors are called unlike terms. आपका like मतलब same होता है, ये similar terms होते हैं जिसमें same literal factors होते हैं, जबकि unlike में क्या होंगे कि आपके जो literal factors हैं वो different होंगे. For example 3xy², okay, xy² -2xy², इसमें भी कॉमन xy² -5y²x आर लाइक टर्म्स. अब आप क्या सोचेंगे y²x आ गया है और xy², ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, नहीं, ये दोनों सेम है. ओके, सो ये सारी आपकी लाइक टर्म्स है. दे कंटेन 2 वेरिएबल्स x एंड y with equal powers, while 2x²y and 2xy are unlike terms, as in these terms power of x and y are different. अगर हम बात करेंगे 2x² और 2xy की, एक बार आपको देखने से लगेगा कि ये तो सेम है, क्या डिफरेंस है, बट ये डिफरेंट है क्योंकि देखिए x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है. ओके, सो दीज आर अनलाइक टर्म्स. ओके, नाउ एग्जाम्पल 3, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स. ओके, अब इस एक्सप्रेशन में हमें लाइक टर्म्स जो है आइडेंटिफाई करने. ओके, 2xy एंड -4x² -3yx³ एंड -7yx². ओके, सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इनमें से कौन से सिमिलर है, दीज 4x² x की पावर 2 y की पावर 1 एंड दिस वन y की पावर 1 x की पावर 2. सो ये आपके हैं लाइक टर्म्स. ओके, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. Number 1, one variable algebraic expression. The degree of an algebraic expression in one variable is equal to the highest power of the variable in the expression. For example, consider the algebraic expression in one variable as follows. देखिए जो डिग्री होती है algebraic expression की one variable में, वो equal होगी to the highest power of the variable in the expression. For example, जैसे कि आपको दिया गया है expression 3x4 -2x³ plus x² -1. So in this expression the highest power of x, highest power x की कितनी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, is 4. So 4 आपका क्या है, डिग्री of the above algebraic expression. Okay, number 2, two variables algebraic expression. When the variables are multiplied, the powers are added to decide the degree of the term. अच्छा, जब मल्टीप्लाई होते हैं ना वेरिएबल्स, फिर आपकी पावर ऐड हो जाती है. ओके, और फिर वो डिग्री डिसाइड करती है उस टर्म का. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 2x² y³ plus 8x² y plus 4xy minus 9. ओके, सो यहाँ पे अगर हम पावर ऑफ टर्म देखें, दिस वन x² y³, तो पावर कितनी है, 5. कैसे पावर 5 है, हमने इनकी पावर्स को ऐड कर दिया. ओके, और अगर हम अगली टर्म की करेंगे x² y की, तो 2 + 1 is 3. ओके, और xy की करेंगे तो 2. क्यों 2, क्योंकि x की पावर 1 y की पावर 1 पावर ऐड हो गई. सो हाईएस्ट पावर कितनी है, ऑब्वियसली 5 है, तो दैट मीन्स 5 क्या हो गई, डिग्री हो गई. ओके, एग्जाम्पल 5 में देखिए आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. ओके, अब इनमें यहाँ पे सोल्यूशन में आपको दिया गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट द पॉलिनोमियल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द पावर्स ऑफ द टर्म्स एंड देन फाइंड द डिग्री. उनकी पावर के अकॉर्डिंग आपने क्या करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आपको आसानी रहेगी. इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी हाईएस्ट आपकी डिग्री है. ओके, जैसे अगर हम इसमें बात करें तो x की पावर 4, दिस इज द हाईएस्ट पावर, सो 4 इज द डिग्री ऑफ दिस टर्म, राइट. ओके, नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 11a. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. एक्सप्रेशन इज गिवन, आपको कांस्टेंट लिखना है, आपको वेरिएबल्स लिखना है. ओके, सो कांस्टेंट आपके पास है 2 and 7. वेरिएबल आपके पास है, वेरिएबल इज y एंड टर्म्स कितनी आपके पास, 2 टर्म्स है, 2y and 7.
एंड हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. ओके, सो इसी तरह से आपने टेबल को कंप्लीट करना है, राइट? नाउ वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन. An algebraic expression may have one or more than one variables. The value of the expression can be determined by putting the values of the variables in the expression. Okay, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर की वैल्यू दी जाएगी, ओके और हमें उसे पुट करना होगा उस वेरिएबल की वैल्यू को. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्सप्रेशन है. सो हमारे पास एक्सप्रेशन है, देखिए 4x² माइनस 6x प्लस 1. x की वैल्यू है 1, यानी जहां जहां x है वहां पे आपने क्या करना है, वैल्यू रखनी है 1. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x. 4 1² माइनस 6 इंटू 1 प्लस 1. 1² इज 1, so 4 into 1 is 4 minus 6 plus 1. Okay, 4 minus 5 is minus 1. So minus 1 जो है वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की. ओके, तो है ना काफ़ी आसान, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो वैल्यू गिवन है उसे हमने पुट कर देना है. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. 11b. इफ p इज इक्वल्स टू 5 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ. ओके, p की वैल्यू आपको गिवन है और हमें वैल्यू निकालनी है. ओके, सो द एक्सप्रेशन इज p² plus 6 and the value of p is what? 5. 5² plus 6. 5² is 25 plus 6 and 31. So 31 is the value. Okay students, I hope आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आया होगा. एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.